हाँ, अब आवाज आ रही है तुझे? हाँ, आवाज आ रही है अभी। ठीक है, तेरा नाम ठीक है, पूना महाराष्ट्र में, देवता महाराज मेरे। ठीक है बेटा, अपने सवाल पूछ। वही मैं थोड़ी पूछा लेनी थी, मतलब क्या है, मतलब थोड़ा किस टाइप की पूछा लेनी हो तो बता, मतलब सवाल तो रखेगा तभी तो। वही अभी क्या हुआ, क्योंकि मेरे को ये ना अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा थी। ऐसा लगता है बुद्धि है ना मेरी, जैसे बांध दिया, ऐसे कुछ लगता है, ऐसे कुछ। उन्होंने मेरे को बताया कि नजर का दोष है मुझे, और कोई किन्नर है या इजाड़ा बोलते हैं ना, किन्नर, उसका कुछ तो है, उन्होंने ऐसे बोला था मुझे। और अभी क्या हुआ, मम्मी भी थोड़ा बीमार थी ना बीच में, तो अभी अहमदनगर करके इधर एक नवनाथ है ना, उनके भक्त थे वो। अच्छा, उनके पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि कोई किन्नर है ना, उसका थोड़ा कुछ है, मम्मी को भी ऐसा प्रॉब्लम। तो देख बेटा, मैं पहले तो कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तेरे घर के अंदर मुझे तेरी बातों से लग रहा है कि तुझे ज्यादा तंत्र का भी नॉलेज है नहीं, ठीक है? इसलिए तुझे पता नहीं, इसने जिसने जैसा बोल दिया वैसा मानता हुआ तू चल रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो तेरे घर के अंदर में जो तंत्र हुआ है, मैं दोनों तरीके का बता देता हूँ, तेरी गलती बताता हूँ, फिर तेरी मम्मी की बताता हूँ, ठीक है? तेरे इन योर पास्ट लाइफ की तेरी जो मदर और फादर थे, ठीक है, इनके बीच में शादी के बाद में कुछ तनावपूर्ण स्थिति रही है उस समय पे, और उस चीज को तेरी मम्मी को सॉल्व करवाने के लिए ना तेरी मदर किसी इंसान से मिली थी जिसने तंत्र का उपयोग करके तेरे पापा को, ठीक है, ये बोला था, जैसे तेरे को बोला ना कि लाइक मैं तेरा वशीकरण करवा देता हूँ, तेरा ये करवा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक? मतलब वो ये देख, जैसे तू परेशान है, तू मेरे पास आ गया, ऐसे उस टाइम घर के हालात वैसे चल रहे थे, ठीक है? तो क्या हुआ अंत में कि जब वहां पे उन्होंने तंत्र मंत्र वाली प्रतिक्रिया करवाई है, तो वो जो बंदा था वो निकल गया पिशाचनियों का भगत, समझा? पिशाचनियों का भगत, पिशाचनी होती है ना, पिशाचनी जानता है? ठीक है, पिशाचनियों का वो निकल गया भगत। वो उस इंसान से जिनसे ये मिली थी, वो इंसान पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, जैसे मैं बता देता हूँ ना थोड़ा बहुत कि हाँ नाम ऐसे ऐसे करके, कई बार नाम नहीं बता पाता, इस टाइप का ये इंसान था। उस टाइम पे तेरे घर के अंदर तेरे फादर के ऊपर जो है ना, तेरे परिवार से ही तंत्र करवा रखा है, उनकी बुद्धि को जो है, जब उनकी उम्र 12-13 साल की रही थी, और 12-13 साल से 18 के बीच में जब वो रहते, ठीक है, तो उनकी बुद्धि का जो है बिल्कुल गुस्सेल कर रखा होगा। ये बात तो तूने उस टाइम नोटिस भी करी होगी कि तेरे पापा कभी तो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे और कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते थे, ठीक है? उसके बाद तेरे पापा का भी अच्छा खासा काम चलता था उस टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद से तुम्हारा काम और तुम्हारा घर जो है बिल्कुल ही डाउनफॉल का शिकार होता हुआ चला गया, हाँ है ना? कब की बात है? ये पास्ट लाइफ की बात चल रही है बेटा, पास्ट लाइफ, पास्ट भूतकाल, ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ, तेरे पापा, देख पहली बात तो मैं तेरे घर की एक आदत बता दूं, ठीक है? तेरे घर का तंत्र मंत्र का जो ताल्लुकात वाला जो होता है ना, कि रिश्ता की एक बंदा पूजा पाठ बहुत करता है और उसे पता रहती है, ठीक है, इस टाइप का तेरे घर में है नहीं, यानी कि तेरे घर के अंदर सब लोग बिल्कुल बड़ा शून्य हो इस चीज को लेके। देख, मैं सबसे पहले फिर से बेसिकली स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ धीरे धीरे करके बताता हूँ, ठीक है? तेरे घर के अंदर में जो तंत्र हुआ है, पहली चीज तेरा अलग है और जो घर के अंदर था वो अलग है, ठीक है? तूने, मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन ये बोला है कि मेरे ही बारे में देखो बस, बट मैं जब तूने पैसे दिए, तू जब पूजा दिखवा रहा, तो मैं तेरी आग पीछे का भी बता दूंगा ना कि गलती कहाँ कहाँ पे हुई, ताकि तू उन्हें भी सॉल्व कर सके, ठीक है? ऐसे करके हम करते हैं। जब तेरे फादर छोटी उम्र के थे तो उनके ऊपर किसी स्त्री के द्वारा तंत्र करवाया गया था, जिसमें उनके बाल जो होते हैं, बाल होते हैं, इसे काट लिया गया था। और उस चीज के वजह से जब तेरे फादर अपनी 14-15 की जो मतलब एज होती है ना, मतलब एक टीनेजर की, छोटी उम्र की, ठीक है, उस एज से लेके जब तक वो बड़े हुए हैं, उसके बीच में वो परेशान रहे हैं। कभी कभी वो ठीक रहते थे, तंत्र की वजह से वो चिड़चिड़े रहने लगे, जिससे कि उनका आपसी रिश्ते जल्दी खराब हो जाते थे, हाँ है ना? ठीक है। इसके बाद में जब तेरे फादर मदर की मैरिज हुई थी, यानी कि शादी हुई थी, ठीक है, शादी होने के ऐसे ही तेरी मदर का भी जो है किसी से कांटेक्ट ऐसा हुआ था जिसके पास जो शक्तियां थी, ठीक है, वो नेगेटिव थी, समझ रहा है? हाँ, वो नेगेटिव शक्तियां थी। उसके वजह से क्या हुआ, तेरे घर के अंदर में एक पिशाचनी कुल की शक्ति घर में आकर बैठ गई, ठीक। इस पिशाचनी को देखो तुम कड़ पिशाचनी की तरह ले सकते हो, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, उसी की तरह लो, लेकिन वो नहीं है। कई इसमें भी काफी कुल के आ जाते हो तो बहुत बड़ी देवी हो जाती है, ठीक है।
हाँ, अब मैं आता हूँ, तेरे को इतना तो समझ आ गया पीछे का क्या चला, हाँ समझ गया। उसके वजह से क्या क्या वो भी पता चल गई। हाँ समझ गया। ठीक है, अब मैं तेरे पे आता हूँ। अब तूने मुझे ये बोला है कि रिलेशनशिप वगैरह 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 जो भी तेरा तूने बाकी के भक्तों से करवाया, जो भी तूने व्हाटएवर करवाया, तेरे को ही हार्म कर गया। हाँ ठीक, ऐसा लगता है मुझे क्योंकि थोड़ा लगता नहीं बेटा, यहाँ पे बात बहुत सारी आ रही है, यहाँ पे एक बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बता, तेरा जो रिलेशनशिप था इसका टाइम लैप क्या था, टाइम स्टेप क्या है? रिलेशन नहीं था, मतलब वो वन साइडेड था, मतलब ऐसा। तो अभी पिछले 2 साल ऐसे ही है। 2 साल पहले है ना? हाँ मतलब ये साल और इसका पिछला जो साल है और उसके पिछला वाला साल, बस मतलब 2000 ये 24 साल है ना, इसके पीछे 23 और 22 होगा। और जिसके कारण मैं उनसे गया था ना उनके पास, वो अगवारी बोलते हैं खुद को, तो मेरे को ये बर्थडे वाली चीज है ना, ये थोड़ी बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगा मेरे को उसमें। तो मैंने उनसे गुरु दीक्षा दी और भगवान ऐसे बहुत करने लगा मैं। और बचपन से हनुमान जी को पूछता था ना, तो अभी उनका मंदिर जब और वो सब अभी भी हमारी जो स्मशान काली है हरा महोत्सव को उनको भी जाता वैसे, तो भगवान में इंटरेस्ट मेरा और ज्यादा बढ़ गया है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, देख देख, अब मैं तेरे को कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, तू फिर वही कर रहा है जो तेरी मम्मी के साथ हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझिए, बात खाली तेरे रिलेशनशिप की नहीं है। ठीक है, तेरी जिंदगी में उछाल जो मच रहा है बेटा, वो बहुत पुराने समय से मच रहा है। ठीक है, ये तो 2 साल तूने गिनवा दिए। इससे पहले तेरा जो अपना कॉलेज लाइफ ले ले, या फिर तू वैसे ही अपनी कोई भी एक लाइफ ले लेता ना, जैसे एक इंसान की पर्सनल होती है अपनी। ठीक है, वो तेरा कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, तू शुरू से अकेलेपन का शिकार है। ठीक है, तू परेशान रहता है, तू उदास रहता है, तू पूजा पाठ भी करता है ना, इनफैक्ट तेरे में तेरा दिल नहीं लगता। और अगर तू कोई पूजा पाठ करता है या तू व्हाटएवर कुछ भी करता है ना अपने करियर के लिए या वैसे कुछ करता है, तो तेरे साथ पता है क्या होता है, तू शुरू में अच्छा करता है, बाद में एकदम डाउन मार जाता है। समझ रहा है? तू इस चीज पे ध्यान नहीं देता, तेरे को लगता है कि ये चीजें क्या है, इनके पास जाने से खराब हुई, बल्कि बात ये है कि तेरी चीजें पहले से ही खराब थी। तू न्यू जनरेशन का बच्चा है, तो तेरे ऊपर इन्हें पास होना था। ठीक, तेरे को घसीटना था ताकि ये आके पुज जाए। किन्नर वाली बात, 2012 का समय है, रात्रि के समय में तू किसी के यहाँ से गुजरा था, तो जो ये एक मौत हुई है, ठीक है, किसी की डेथ हुई है, उस डेथ में से जो है ना, उस डेथ में जो इंसान मरा है, ठीक, वो किन्नर नहीं है। पहली बात क्लियर कर दो तुझे, जिसे ये सब किन्नर किन्नर बता रहे, वो किन्नर नहीं है। ठीक, वो जो मरा है वो आदमी मरा है, वो मेल है। उसने, वो मेल जो है, वो जीते जी भी देख एक ऐसा इंसान था जो लड़कियों पे गंदी नियत नहीं रखते हैं, लड़कियों पे गंदी नियत रखना, हर किसी से लव साइड हो जाना, मतलब जैसा आजकल ये देख तेरे को पता है, ये तेरे ऊपर रहता है, यही तेरे ऊपर रहता है, जो तेरे दिमाग में मलिनता भरता है, यही वो सब चीजें करता है जो तेरे खिलाफ जाए, तेरी इमेज के खिलाफ जाए। और कभी भी नोटिस करिए, तेरे को चोट पड़ती है तो हमेशा ऐसी जगह पड़ती है जिसमें तेरी इमेज का आ जाती है बात, और तू बीच में जाके बोल नहीं पाता हूँ। मतलब बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे को जब जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसी आती है जिसमें एक होता है ना इंसान का चरित्र। ठीक है, चरित्र में उंगली उठने वाली बात होती है, और जब तेरे को दिखता है ऐसा कुछ हो रहा है, तू कल्पना काट के पीछे तो हट जाता है, बट तू उन बातों को एक एज ए डिप्रेशन ले लेता है हर बार। तेरे साथ ये एक बार नहीं हुआ है, समझा? हाँ, तो ये हो गया प्रेत। ठीक है, अब जो तेरी मम्मी के ऊपर पिशाचनी थी, ठीक है, ये प्रेत, और इसके साथ में अब तूने जहां से गुरु दीक्षा ली थी, ठीक, अधूरी शिक्षा है तेरी दीक्षा जो हो रखी है नाथ पंथी से हो रखी है। वो क्योंकि देवी मां के भक्त है ना, तो तू खुद ही बता, हाँ या ना, कि तूने नाथों से दीक्षा ली है, नहीं ली? नहीं, नाथों की नहीं ली बेटा। तू अब भक्त है ना, वो उनके पास जाता था मैं ऐसे। अरे बेटा यहाँ पे ना, वही तो समझा रहा हूँ मैं तुझे, मैं तेरे को कि तू इन बातों का, वो तो शुक्र मना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर नहीं होता तो तू तो मेरी फिल्म बनवा देता अभी। यहाँ पे जो तेरी दीक्षा चल रही है वो नाथों की है, फर्स्ट समझा? तो गुरु दीक्षा गुरु मंत्र से नहीं चलती, हाथ रखने से चलती है, समझा? अब जैसे तूने मेरे से शरण ले ली, अब मैंने तेरे पे हाथ रख दिया, तो तू नाथ पंथी से दीक्षित हो जाएगा।
फिर मंत्र तो दूर की बात है, लेकिन मैंने तेरे को अपने मुख से मंत्र दे तो दिया, अब करे ना करे लेकिन चेला तो तू मेरा ही है। हाँ बराबर। इन्हीं सब चीजों ने तेरे साथ में 2018 में 9 दिसंबर रात में 8:17 पे, ठीक, तेरे छाती पे एक झटका लगा था और उसके बाद से तेरा जो ब्रेन है ये फ्रीज हो चुका है, तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तू बातों को सुनता है, तू समझ नहीं पाता तेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक समझ आता है तब तक या तो वो बंदा हट जाता है या तू हट चुका होता है। हाँ, मेरे ये होता है कि अरे पहले करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। जबकि तेरे को मैं अभी भी समझा रहा हूँ, तेरे को कुछ ही गिनी चुनी बातें समझ आ रही है। इनफैक्टली तेरा दिल भी इस तरफ अभी झुकाव नहीं दे रहा अपना। वही, क्योंकि भगवान तो ऐसे जाता हूँ ना मैं, ऐसे तो भी गंदी गंदी बातें आती है मन से ऐसे, और फिर मेरे को खुद ही मार के लेता हूँ सर पे ऐसे कि क्यों बोला मैंने देवी माँ को ऐसा वैसा। तो बेटा मैं वही तो बता रहा था तुझे अभी कि तू जब पूजा पाठ करता है तो सफल नहीं हो पाया, तेरे अंदर नकारात्मकता रहती है, तेरे अंदर ऐसे ऐसे करके होता है, जबकि तू दूसरों पे गया तो उनने तेरे को किन्नर बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया, बट तेरा असली भेद जो था वो मैंने अभी के लिए खोल दिया है। समझा? सिंपल भाषा में आप जो है पिशाचों के शिकार हो चुके हो, और आपके जो हनुमान जी वो है सात्विक ब्रह्मचारी देवता है, और तेरे ऊपर जो प्रेत है वो है गंदा। ठीक है, वो गंदा है, गंदा मतलब गंदी सोच का प्रेत है, लंगोट का कच्चा प्रेत है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देख हनुमान जी तो भाई कभी भी देखो साफ सुथरे शरीर में रहना पसंद करते हैं, गंदे शरीरों की तरफ में वो ध्यान नहीं देते। ठीक, जब तेरी पूजा पाठ सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ईश्वर का तेरे को दृष्टि तेरे को दान में दी हुई थी, सब कुछ दे रखा था। इनफैक्टली कि तू अच्छा, एक होता है ना पर्टिकुलरली कि तू कैसे बताऊं तुझे मैं, सिक्स सेंस, ठीक है, सिक्स सेंस तेरा जो सिक्स सेंस था अपने टाइम पे भी अच्छा रह चुका है, तू भाप लेता था कि तेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है, कैसे हो सकता है। लेकिन 2012 के बाद तू नहीं सक्षम रहा किसी चीज में, उसके बाद से तू सिर्फ गिरता आया, अभी तक तो उठ नहीं पाया। समझ रहा है? और यही रीजन है कि जो प्रेत यहाँ तेरे साथ लगा हुआ है 12-13 के बीच का जो ये प्रेत है तेरा, ठीक है, ये तेरे को गलत की तरफ में धकेलता है, तेरे हनुमान जी की पूजा पाठ ये खा जाता है, भंग कर देता है। ठीक है, मान तो मंदिर में जाता है, साफ सुथरा रहता है, ठीक है, लेकिन घर आते आते विचार ही इतने गंदे हो जाते हैं, और कहते हैं ना भगवान की नहाओ मत, तो मन से साफ हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो तू बाहर से तो नहा लेता बट मन साफ नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही तू किसी मूर्ति को देखता है वैसे तेरे को अंदर से गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और आ भी जाते हैं, शब्द भी आ जाते हैं मुंह से। ठीक है, तो वो सब चीजें तेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसीलिए तेरे को जानबूझ के इन्होंने दीक्षा दिलवा दी। अब दीक्षा दिलने से क्या है कि पुरानी चीजें उभर गई, ठीक है, उभरने के बाद वो तेरे हो गए जोड़े में। ठीक, अब तेरे साथ ही हो गई जोड़े में होने का कारण है कि तू अब जैसे जैसे तेरे दिन बीत रहे हैं तू सिर्फ भटकना पसंद कर रहा है, तू टिक नहीं सकता। और अगर तुझे कोई पर्टिकुलर में कोई टास्क दे दूं कि ये चीज तू कर तो ठीक हो जाएगा, तो तू ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तू टिकेगा ही नहीं उस चीज पे। समझा बेटा? अब तेरे को समझ आई? हाँ, अभी तक तेरे को लग रहा है किसी ने खुल के बात नहीं करी तेरे से कभी कि तेरी गलतियां कहाँ है और तेरे घर में क्या हुआ है ना? तो तू पहला मतलब कि तेरे से पहली बार किसी भगत ने ना खुल के बात करी है जो सारी गलतियां भी समझे और तेरी भी सुनी? देखो बेटा, मैं तो चाहता हूँ तुम सब खुश रहो, तुम तो ना ही पढ़ो इन सब चीजों में। जैसे देख अभी आजकल की लाइफ बड़ी खराब है, ठीक है, तो साफ सुथरी चीजें जियो। दीक्षा लेनी है तो एक अच्छा गुरु बनाओ, दुनिया में अच्छे बैठे हुए हैं और भी कई सारे हैं, बट बात ये होती है कि चुनाव कैसे करें, है ना? चुनाव करने के लिए तूने हनुमान जी की सेवा करी तो हनुमान जी को ही लिस्ट बना के कर कि बाबा तू मेरे को ढूंढ के दे दे, और ऐसे ऐसे करके। बट अब करंट में अब मैं तेरे सॉल्यूशन की तरफ चलूं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं है? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है।